राजस्थान का पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर शुरू हो चुका है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही राजस्थान में रैली की, चुनावी समा बांध दिया। तो आखिरकार क्या है राजस्थान का चुनावी मूड? राजस्थान को आपकी आसानी के लिए हमने, आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 अलग अलग रीजन्स पे बांटा है। इसमें मारवाड़ जो सबसे बड़ा रीजन, उससे लेकर हड़ौती 17 विधानसभा सीटों वाला सबसे छोटा रीजन शामिल है। और आपको मैं यहां जहां खड़ी हूं, यहां से जो ढूंढाड़ रीजन है राजस्थान का, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये ढूंढाड़ रीजन राजस्थान का, दरअसल राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो भी इसी रीजन में आता है। और जयपुर समेत जो अलग अलग 13 जिले इस रीजन में आते हैं। कुल विधानसभा की सीटें 58 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जयपुर जिले से आती हैं, 19 विधानसभा सीटें, जिसका आंकड़ा इस समय आपके सामने है। और ये अलग अलग कौन से जिले हैं वो भी आप देख रहे हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक। और साथ ही आप देख सकते हैं इस वक्त अगले रीजन के लिए मैं चलूं उससे पहले ये आंकड़े जहां से हम आप तक पहुंचाएंगे ना, वो दरअसल इसी ढूंढाड़ रीजन में अलवर जिले में जो निमराना फोर्ट है, वहां से मैं ये आंकड़े आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन पर यह फोर्ट बना हुआ है। और इसको यदुवंशी राजाओं ने बनाया था, जिसके बाद राजपूतों, मुगलों, जाटों से होते हुए एक बार फिर से ये राजपूतों के पास पहुंचा। और इस वक्त हिंदुस्तान की ऐतिहासिक इमारतों में इसकी गिनती होती है। बड़ा खूबसूरत होटल है यहाँ पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं अगले रीजन के लिए, हमारे सहयोगी अखिलेश के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। दरअसल ये अब मैं मेवाड़ की बात बताऊंगा अपने दर्शकों को। मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि दरअसल ये जो जगह है ना, आप समझिए जरा इसे, महाराणा प्रताप की भूमि है। और यही नहीं, लगभग इस रीजन में 43 सीटें आते हैं, 43 सीटें आती हैं, जिनमें आप अजमेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तमाम जो इलाके हैं वो इसमें यहां पर आते हैं। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आप देखिए कौन सी जगह है, जरा इसे समझिए। क्या आप थोड़ा सा इसे रिकॉल कर पा रहे हैं? राजस्थान का पहला जो ओपिनियन पोल आप देखने वाले हैं, बड़ा दिलचस्प अंदाज में आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम पेश करने वाले हैं। मेवाड़ रीजन, कुल 43 सीटें देखिए इस नौका यात्रा के जरिए। और अजमेर में 8 है, उदयपुर में 8, डूंगरपुर में 4, बांसवाड़ा में 5, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। और दोनों सीपी जोशी यहीं से आते हैं, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, उनकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन जरा मैं शिरीन के पास आपके लिए चलता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश, बेहद दिलचस्प तरीके से पूरी तैयारी हमने की है अपने दर्शकों को राजस्थान की हकीकत क्या है ये बताने और दिखाने की। देखिए मैं आज इस जगह पर मौजूद हूं, मैं मारवाड़ का हाल बताऊंगी। 10 जिलों की 61 सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र, बड़ा रीजन ये हो जाता है। और देखिए मैं कहां पर मौजूद हूं, जो मारवाड़ की पहचान बताता है, जोधपुर में मौजूद उम्मेद भवन पैलेस। और इसी के साथ देखिए कौन कौन सी सीटें यहां पर आती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं। नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में देखिए 7 सीटें आती हैं। जालौर जिले में सिरोही, ये वो तमाम जिले जो बताएंगे हम आपको नंबर्स यहां के क्या क्या निकलकर सामने आते हैं। मारवाड़ रीजन 61 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, आपको बताएंगे आखिर यहां का हाल क्या है। क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि जहां भी आपको राजस्थान में बबूल का पेड़ नजर आ जाए, आप समझ लीजिएगा मारवाड़ इलाका वो शुरू हो जाता है। तो यहां की हकीकत मैं आपको बताऊंगी। अब मेरी सहयोगी पूजा का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, मारवाड़ के बाद अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी शेखावाटी रीजन के बारे में। हवेलियों की नगरी इस रीजन को कहा जाता है। और देखिए 21 सीटें शेखावाटी रीजन के अंडर आती हैं और इसमें 3 जिले पड़ते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू की सबसे पहले बात करें, यहाँ पर 6 सीटें हैं। झुंझुनू की बात की जाए, यहाँ पर 7 सीटें हैं। और अगर सीकर की बात करें तो चूरू, झुंझुनू और सीकर में सबसे ज्यादा सीटें हैं। सीकर जिले में 8 सीटें सीकर जिले के अंडर आती हैं। तो इन तीनों जिलों की विस्तार से जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और अब रुक करते हैं विवेक का, जो आपको जानकारी देंगे हड़ौती रीजन। तो मैं आपको बताऊंगा हड़ौती रीजन का हाल। यहां पर आती हैं 17 सीटें और उसका पूरा हाल हम आपको बताएंगे। मैं खड़ा कहां होऊंगा ये भी आप जान लीजिए। गड़रिया महादेव का मंदिर है, कोटा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सावन का महीना चल रहा है, यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। नैसर्गिक नजारा है, आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये दिखता है। और यहां पर आप जान लीजिए कि जो हड़ौती का इलाका है उसमें 4 जिले आते हैं। बूंदी, उसमें 3 सीटें हैं।
कोटा में 6 सीटें हैं, बारां में 4 सीटें हैं और झालावाड़ जो है वहां पर भी 4 सीटें हैं। इसके बारे में हम पूरी अपडेट और क्या निकल के आए ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे। चलते हैं सीधा रोमाना के पास। तो देखा आपने, हड़ौती 17 सीटों वाला सबसे छोटा रीजन और मारवाड़ सबसे ज्यादा 61 सीटों वाला सबसे बड़ा रीजन। नंबर इन्हीं रीजन के हिसाब से आप तक दिखाएंगे और किस अंदाज में दिखाएंगे ये आप देख रहे हैं मेरी दोनों तरफ स्क्रीन पर। ओपिनियन पोल के नंबर्स इसी अंदाज में आप तक पहुंचेंगे। 5 रीजन्स हैं, आप जान चुके हैं उनके बारे में, जिसमें हमने प्रदेश को बांटा है। तो 3 रीजन के आंकड़े एक तरफ स्क्रीन पर और 2 रीजन के आंकड़े दूसरी तरफ स्क्रीन पर लगातार आप देखते रहेंगे। तो 3 रीजन और 2 रीजन वाइज आंकड़ों के लिए स्क्रीन के साइड्स पर आप नजर बनाकर रखिए और वहीं ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं टॉप टैली, टॉप बैंड। जैसे जैसे रीजन वाइज नंबर खुलता रहेगा ऊपर ये नंबर जुड़ता चला जाएगा। कितनी सीटें बीजेपी बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस कहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो सारा नंबर यहां पर स्क्रीन पर जुड़ता जाएगा। तो अब अपना रिमोट टेलीविजन का किनारे पर रख दीजिए और कुछ घंटे तक एबीपी न्यूज पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम राजस्थान का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं। आज राजस्थान में कैसी रही राजनीतिक गर्मी, जरा ये जल्दी से देखिए। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में रैली की और एक तरह से चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी की रैली ऐसे वक्त में हुई जब प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले हफ्ते अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया। चुनावी माहौल में मुद्दों की गर्माहट ने राजस्थान की राजनीति को नया मोड़ दिया। अभी तो गुढ़ा की लाल डायरी सारे समीकरण पर भारी पड़ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत निशाने पर हैं, तो गहलोत ने आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहाने बीजेपी पर जोरदार वार किया। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है। फिलहाल ये तो तय है कि कांग्रेस गहलोत के चेहरे और उनकी स्कीम्स को लेकर चुनाव मैदान में जाने वाली है, लेकिन बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में क्या सोचती है राजस्थान की जनता? राज बदलेगा या रिवाज? राजस्थान का पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल शुरू हो चुका है। तो राजस्थान के रण में बाजी कौन मारेगा, आंकड़े ओपिनियन पोल के आपके सामने रखना शुरू करेंगे। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस ओपिनियन पोल में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और जिस तरीके से राजस्थान रीजन वाइज नंबर्स हम आपके सामने खोलेंगे, उसी तरीके से मेहमान भी यहां पर राजस्थान के हर रीजन के स्पेसिफिक हमने आपके लिए बुलाए हैं। प्रदीप सिंह जी आप देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मारवाड़ रीजन के एक्सपर्ट। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट, ढूंढाड़ रीजन के एक्सपर्ट। मुकेश केजरीवाल जी सीनियर जर्नलिस्ट, मेवाड़ रीजन के एक्सपर्ट। अजय सेतिया जी सीनियर जर्नलिस्ट, हड़ौती रीजन के एक्सपर्ट। राकेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट, शेखावटी रीजन के एक्सपर्ट। तो ये तो हुई पत्रकारों के पैनल की बात, और अब राजनीतिक मेहमान जो ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी की राखी राठौर जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। हम खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन आइए अब जल्दी से शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि आखिरकार साल के अंत में जब राजस्थान में होना है विधानसभा चुनाव, तो आखिरकार बाजी कौन मारेगा। जो सियासत का रिवाज या रिवायत कहीं राजस्थान में रही है वो यही कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। तो इस बार क्या होगा, राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पूरी कोशिश हर तरफ से होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मामला जो है वो दोनों तरफ कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का इस रूप में है कि एक तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की कलह जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, और वहीं बीजेपी भी राज्य में एकजुट नहीं है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है।
कांग्रेस के पास अपर हैंड अगर इस रूप में कि अशोक गहलोत का चेहरा है जो जादूगर से लेकर बाजीगर तक अपनी पार्टी के लिए साबित हो रहे हैं, बीजेपी का जाहिर सी बात है सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनके लिए कहा जाता है कि जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो हवा का रुख पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो आइए अब बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे ओपिनियन पोल का सिलसिला, और पहले बात सवालों की होगी जिससे आप समझ पाएंगे राजस्थान की सियासी नब्ज। आंकड़े उसके बाद जल्दी से लेकर चलते हैं आपको अखिलेश के पास। पहला सवाल कौन सा है अखिलेश? बिल्कुल रोमाना, एक एक करके तमाम सवाल अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं और उनके जवाब क्या है, इस रायशुमारी के क्या नतीजे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो दिलचस्पी आपकी होगी कि आखिर राजस्थान में क्या होने वाला है। हमने भी जनता की नब्ज को वहां पर टटोला है, कई सवाल हमने पूछे हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द लोगों की जो राय है, जो उनका जवाब मिला वो क्या है, जरा आप समझिए। पहला सवाल जो पूछा हमने इस रायशुमारी में, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा? जवाब आपके सामने हाँ कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। इस सर्वे के मुताबिक 62% लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। अगला सवाल अब आपके सामने है। सवाल क्या है, जवाब क्या, वो भी आप जरा नजर डालिए। सवाल इस रायशुमारी में हमने ये पूछा था, जो अगला सवाल है प्रधानमंत्री को लेकर हमने पूछा। उसके बाद अगला सवाल ये, राजस्थान का जो ओपिनियन पोल हमने किया उसमें कि क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? हां कहने वाले 56% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 30% लोग हैं, पता नहीं ऐसा कहने वाले 14% लोग हैं। तो इस सवाल का क्या जवाब मिला वो आपके सामने। क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? हां 56% लोग कह रहे हैं, गौर फरमाइएगा। 56% लोगों की इस सर्वे के मुताबिक यह राय है कि बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। अभी तक बीजेपी ने वहां सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो क्या इसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को? यह भी बड़ा सवाल है। एक और सवाल आपके सामने, राजस्थान का जो पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, सवाल हमने यह भी पूछा कि बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा कौन है? जवाब आपके सामने है, देखिए तमाम जो नतीजा है। वसुंधरा राजे ऐसा कहने वाले 36% लोग हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके लिए 9% लोगों ने वोट डाले हैं इस रायशुमारी में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ पर जब सवाल पूछा गया, ऐसा कहने वाले 8% थे जो इन्हें भी सीएम का चेहरा मानते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय चेहरे की बात अगर बीजेपी की तरफ से की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है 36% के साथ। ये देखिए बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा अर्जुन मेघवाल 7%, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं 33% ऐसा कहने वाले लोग हैं। तो रोमाना, ये तमाम सवाल और इनके जवाब जो मिले हैं बड़े दिलचस्प हैं। तो सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस सवाल जवाब के सिलसिले से आप राजस्थान की सियासी नब्ज समझ पा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे, जिसमें अभी तक जो सवालों से सियासी तस्वीर उभर रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी को साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन चेहरा कोई आगे ना करने का नुकसान भी यहां पर बीजेपी को दिख रहा है। गहलोत के सामने बीजेपी आखिर क्यों है मौन? राखी जी का रुख करते हैं, जानते हैं राखी जी से। राखी जी, सर्वे में वसुंधरा के आगे लोकप्रियता में बीजेपी का कोई और नेता टिक नहीं रहा, वसुंधरा के नाम का ऐलान क्यों नहीं? देखिए रोमाना जी, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम कई जगह पे इस बात का डिस्कशन हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा जो ये तय करता है कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मोटे तौर पे ये बात कई बार कही जा चुकी है कि हम लोग, हमारे सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो विकास के काम है उनके साथ, यहाँ पर संगठन की जो हमारी ताकत है, मैं बताना चाहूंगी कुल 52,000 बूथ है यहाँ पर, हमने पन्ना प्रमुख तक बना लिए, बूथ अध्यक्ष तक हमारा काम हो चुका है। तो संगठन की ताकत के साथ, और तीसरा बिंदु जो करंट यहाँ पे सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इनकी विफलताएं, जिस तरह से 4.5 साल में हमने देखा कि जिन घोषणाओं के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई थी, कांग्रेस की विफलताओं पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले गहलोत वर्सेस कौन, जो बीजेपी मौन है, ये बीजेपी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये, आप यहाँ पर जो कह रहे हैं कि साहब बहुत सारे चेहरे हैं, मुझे लगता है जल्दी से सेठिया साहब का रुख करते हैं और जानते हैं सेठिया साहब ये चेहरे बहुत ज्यादा है या फिर ये कलह बहुत ज्यादा है बीजेपी में कि एक चेहरा आगे नहीं कर पा रही है? नहीं, मुझे लगता है हाईकमान इसको डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि उसको वसुंधरा को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलती वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो उसने कर्नाटक में की। अगर वहां पर मुख्यमंत्री को ना हटाया जाता, दूसरा मुख्यमंत्री ना लाया जाता, येदियुरप्पा अगर रहते तो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतती।
यही ये गलती कमी है, मुझे आप लगता कह है रहे हैं, इसको राजस्थान में ठीक कर कर रही है। लेना चाहिए बीजेपी को। जल्दी से हम अब आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में एक्स फैक्टर, प्रधानमंत्री की रैलियों से फायदा मिलेगा। और इसी साल में हम देख चुके हैं अभी तक पिछले 9 महीने में हर महीने करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब का तो काम ही चुनाव प्रचार का है। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वो चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन बात ये इसलिए नहीं बना पा रहे हैं वसुंधरा राजे को कि पिछली बार भी आप देखिए कि बीजेपी की रैलियों में क्या नारा लगता, मोदी तेरे से बैर नहीं और वसुंधरा तेरे खैर। मुख्यमंत्री ने हाल में अपनी बना ली थी। नहीं, आवाज में दिक्कत आ रही है आलोक जी, इसको ठीक कराते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी। पर प्रदीप जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि 5 साल पहले भी वाकई में यह नारा लगता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 5 साल में भी लीडरशिप उस रूप में डेवलप नहीं हो पाई कि गहलोत वर्सेस कौन, इस सवाल का जवाब बीजेपी दे पाए राजस्थान में? नहीं, देखिए 2018 के चुनाव के बाद, खासतौर से लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बीजेपी ने कोशिश की एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत को उस रूप में प्रोजेक्ट करने की, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के रेजिस्टेंस के कारण वो हो नहीं पाया। और उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया के कद का कोई नेता राजस्थान बीजेपी में नहीं है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने का फायदा भी है और नुकसान भी है। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थी तब उनको मुख्यमंत्री पद से न हटाना नुकसानदेह साबित हुआ। क्या इस बार उनको प्रोजेक्ट न करना नुकसानदेह साबित होगा, ये अभी साबित होना बाकी है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आंकड़ा ये कह रहा है कि लोकप्रियता के मामले में बीजेपी के भीतर राज्य के अंदर वसुंधरा के सामने कोई टिक नहीं रहा, और ऐसे में गहलोत के सामने अगर बीजेपी मौन तो ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अगले सवाल के लिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। और जो अगला सवाल है दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं, इस ओपिनियन पोल में जो तमाम सवाल हमने पूछे हैं उसका जो अगला सवाल है वो अब आपके सामने राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। और अब आपके सामने जो आंकड़ा है, क्या राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? हां कहने वाले 58% लोग हैं, यानी नुकसान होगा, गौर करिएगा। नहीं कहने वाले 40% लोग हैं, जबकि पता नहीं ऐसा कहने वाले 2% लोग हैं, यानी राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस रायशुमारी के मुताबिक। अगला सवाल अब आपके सामने है। सवाल हमने ये पूछा लोगों से, राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करना सही या गलत? ये जो फैसला लिया गया था, सही कहने वाले 45% लोग और गलत कहने वाले 46% लोग, यानी सही और गलत में कोई बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 1% का फासला है। पता नहीं ऐसा कहने वाले 9% लोग। इसके बाद अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने पूछा इस ओपिनियन पोल में, जब लोगों के बीच हम पहुंचे सर्वे करने के लिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा है, तो अच्छा कहने वाले 42% लोग हमें मिले, जबकि 50% लोगों को ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार का कामकाज कानून व्यवस्था के मामले में खराब है। ये इस रायशुमारी के मुताबिक जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब लोगों से बातचीत की गई उसका यह नतीजा निकलकर सामने आया है। रोमाना, ये बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि साहब ये जो लाल डायरी वाला कांड है, ये जो राजेंद्र गुढ़ा वाला पूरा विवाद है, ये कांग्रेस के गले की फांस इन चुनाव में बन सकता है। ऐसा सवालों के जवाब के तौर पर आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। गुढ़ा विवाद से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये सर्वे का आंकड़ा बता रहा है। मुझे लगता है जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, पहले आपसे सही से बात नहीं हो पाई थी सर, यहां तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही कांग्रेस की नैया डुबोएंगे। राजेंद्र गुढ़ा विवाद कांग्रेस के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर एबीपी न्यूज राजेंद्र गुढ़ा जी का वो बयान भी खिलाफ है कि अमित शाह जी डांटते घूम रहे हैं, ओपिनियन पोल में देखिए 4 नहीं सर, आवाज में दिक्कत आ रही है। आलोक जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे दर्शक, इसको ठीक करवाते हैं सर, दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। शुक्ला जी का रुख करते हैं जल्दी से। शुक्ला जी, ये लाल डायरी, राजेंद्र गुढ़ा विवाद, ये गले की फांस? रोमाना जी, डायरी हमेशा से राजनीति में घातक रही है, चाहे वो पाठक की डायरी रही हो और चाहे वो लाल डायरी रही हो। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि उस लाल डायरी के इश्यू को किसने आगे बढ़ाया है, जिस पर भ्रष्टाचार का बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सभा से, मंच से सीधे सीधे लाल डायरी का इशू उठाया और उन्होंने बड़े रणनीतिक तरीके से कटाक्ष किया और ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि आप दोबारा चुनेंगे तो ये भ्रष्टाचार
जो बहुत ये बड़ा बड़ी मुद्दा बात है सर आप राज्य कह रहे हैं। में। मुझे लगता है जल्दी से विनोद जी का रुख करेंगे। सर, ये लाल डायरी मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहां पर अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी जो इस सर्वे के आंकड़े में होती हुई नजर आ रही है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार घेर रही है। नहीं, देखिए, परसेप्शन के लेवल की जहां तक बात करें तो निश्चित रूप से इस तरह के मुद्दे पर अवधारणा बनाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन डायरियों का कोई महत्व होता नहीं है। वैसे जैन डायरी का केस हम देख चुके हैं, और जैन डायरी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ शुरू हो गई, 164 सीटें आ गई, अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। तो हमेशा डायरी नुकसान ही करे ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन डायरी जो है एक परसेप्शन बिल्डअप करने में तो काम करेगी। और फिर प्रधानमंत्री ने जब उसका जिक्र किया है तो जाहिर है बीजेपी के लिए एक टॉकिंग पॉइंट है वो, और इसका कांग्रेस को। मुकेश केजरीवाल जी, सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि 58% लोगों का कहना है कि साहब कांग्रेस को इससे चुनावी नुकसान होगा। और वही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी देखिए ना आप किस तरीके से खराब मान रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सर्वे में शामिल लोग। और नहीं भूलना चाहिए कि जब केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से मणिपुर के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है तो जवाब में बीजेपी राजस्थान का नाम लेती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, राजस्थान में तमाम ऐसी घटनाएं हर साल लगभग 1-2 बड़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उछाली जाती हैं और जिसका फायदा विपक्षियों को होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि गहलोत का जो ओवरऑल देखें कि प्रशासन चलाने का, सरकार चलाने का जो जनता में फीडबैक है वो आपके सर्वे में भी दिखाई देगा। सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि ओवरऑल, तो वो ओवरऑल तस्वीर क्या उभर रही है गहलोत सरकार को लेकर, इस तरीके के सवाल भी इस सर्वे में शामिल है। सीधे आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से अखिलेश के पास। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जब दर्शकों के बीच हम पहुंचते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे कई सवाल हम पूछते हैं, तो सवालों का जो जवाब होता है वो बहुत कुछ बता देता है कि अभी जनता क्या सोच रही है। हमने कुछ और सवाल भी पूछे, एक एक करके वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब यह सवाल पूछा गया, अशोक गहलोत कहने वाले 41% लोग सबसे ज्यादा, पायलट कहने वाले 30% लोग, दोनों नहीं ऐसा भी कहने वाले 23% लोग हमें मिले, पता नहीं जवाब देने वाले 6% मिले, लेकिन अशोक गहलोत आप देखेंगे कि इस पायदान में सबसे ऊपर है। फिर अगला सवाल अब आपके सामने है। इस ओपिनियन पोल में कई सवाल थे, उसी से जुड़ा अगला सवाल हमने ये पूछा कि गहलोत पायलट के बीच समझौता कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक, ये सवाल था। हां कहने वाले 45% लोग, नहीं कहने वाले 35% लोग, यानी मास्टर स्ट्रोक मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। 45% लोगों ने हां में जवाब दिया है जब यह सवाल पूछा गया उसका जवाब। अगला सवाल अब आपके सामने, एक और सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं इस ओपिनियन पोल में, इस रायशुमारी में, जो हमने पूछा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीम से कांग्रेस को फायदा, सवाल यह था, जवाब मिला हां, ऐसा कहने वाले 50% लोग मिले हैं। यानी लगभग आधे लोग इस रायशुमारी में जो लोग शामिल हुए वो कह रहे थे कि 500 रुपए वाली जो स्कीम है गैस की, उसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इसके बाद सवाल हमने एक और पूछा, सवाल आपके सामने है, सवाल यह था, लोक लुभावन स्कीम से क्या कांग्रेस ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया है। 46% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाले 45% लोग, यानी यहां पर कोई ज्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 1% का फासला यह नजर आता है। रोमाना, तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल थे और इनके जवाबों से अब राजस्थान में खासतौर से कांग्रेस को लेकर तस्वीर इस रूप में साफ होती हुई नजर आ रही है कि साहब चेहरा कांग्रेस में किसका पसंद आ रहा है, अशोक गहलोत का पसंद आ रहा है। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, 41% गहलोत के चेहरे पर मोहर लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर योजनाएं कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, राखी जी, ये तो कहीं ना कहीं चुनाव का नैरेटिव बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि 50% कह रहे हैं हाँ इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राखी जी, देखिए रोमाना जी, बात यह है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं राजस्थान के, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। उनके पहले कार्यकाल जब 2003 के बाद में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी 56 सीटों पे आके टिकी। 2013 में जब उनकी मुख्यमंत्री काल के बाद में इलेक्शन हुए तो 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी आई। कारण ये है कि योजनाएं बहुत सारी अनाउंस होती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका क्रियान्वयन नहीं होता। आप अभी कह रही थी, अभी एक सवाल भी था कि लोगों ने ये बात मानी कि इन योजनाओं से फायदा होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि योजनाएं आपने देखा कि महंगाई राहत कैंप तो अभी स्टार्ट किया। इतनी ही हितैषी होती जनता की तो बहुत पहले ये चीज स्टार्ट होनी थी, और जब 2 महीने बाद हम देखेंगे कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा तो जनता समझ जाएगी कि ये वैसे ही उसका फैसला चुनाव में होगा। लेकिन फिलहाल सर्वे के आंकड़ों में फायदा मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, हम सेतिया साहब का रुख करेंगे। सेतिया साहब, महत्वपूर्ण बात जो कलह बनी हुई थी कांग्रेस की, लड़ाई का मुद्दा गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो सुलझा तो मास्टर स्ट्रोक?
नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि ये सुलझा है, सुलझा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ शांत हुआ है, सिर्फ उसको जो है एक समय के लिए ब्रेक दिया गया है। चुनाव तक हो गया है ना शांत। लेकिन इस एक चीज देखिए, इसके बावजूद जिस प्रकार क्लेम कर रहे थे सचिन पायलट, उनका क्लेम तो इस पब्लिक ओपिनियन में भी गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 41% लोग कह रहे हैं कि गहलोत और 30% कह रहे हैं पायलट। और अगर हम भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला करें तो वसुंधरा 36% पर खड़ी है, जबकि गहलोत जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद 41%। लेकिन प्रदीप जी, वो जो बीजेपी मौके के तलाश में थी कांग्रेस की कलह को लेकर, उसको तो कांग्रेस ने सुलझा लिया यहां पर, क्योंकि चुनाव तक शायद मामला शांत है। नहीं, देखिए इस तरह के जो झगड़े होते हैं खासतौर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो है, अशोक गहलोत का निश्चित रूप से मानना है कि सचिन पायलट की राजनीति को जहां तक उनका बस चलेगा खत्म कर देंगे। तो असली लड़ाई होगी वो टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे में क्या होता है किसके साथ, इससे तय होगा कि ये जो समझौता हुआ वो कितना प्रभावी है। ठीक है सर, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। नेताओं के वादे अपनी जगह, लेकिन वोटर का इरादा क्या है? ओपिनियन पोल के वो सबसे बड़े आंकड़े जो आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं, एबीपी न्यूज की हमारी इलेक्शन टीम इस वक्त आंकड़ों को लेकर काम कर रही है, और 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान की विधानसभा, जिसको 5 अलग अलग रीजन्स में हमने बांटा है, और हर रीजन का आंकड़ा आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मेवाड़ रीजन के बारे में जानकारी देने के लिए अखिलेश आनंद, मारवाड़ रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है 61 सीटों वाला, शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावटी रीजन के लिए 21 सीटों का पूरा लेखा जोखा पूजा बताएंगी, और साथ ही विवेक हड़ौती रीजन जो सबसे छोटा रीजन है 17 सीटों वाला, उसका पूरा हिसाब आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जल्दी से एबीपी न्यूज सी वोटर के ट्रैकर के कुछ सवाल जो आपके लिए जानना जरूरी है, लिए चलते हैं आपको अखिलेश के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। तो कुछ और सवाल समझिए जरा इन सवालों के जरिए कि इस वक्त राजस्थान की जनता क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमने भी समझने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन, ये देखिए, ये सवाल जो पूछा गया उसका जवाब क्या आया। नरेंद्र मोदी ऐसा मानने वाले 63% लोग मिले, राहुल गांधी ऐसा कहने वाले 20% लोग मिले, जबकि योगी आदित्यनाथ कहने वाले 6% लोग मिले। लेकिन बहुत बड़ा फासला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आप देखिए, 65%, और कहां आप देख रहे हैं 20%। पीएम की पसंद के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल पूछा गया, 2% लोगों ने सिर्फ कहा अरविंद केजरीवाल, और अन्य कहने वाले हमें लगभग 9% लोग मिले। ये उन लोगों की बात हो रही है जिन लोगों ने इस रायशुमारी में, इस सर्वे में हिस्सा लिया। तो ये सवाल प्रधानमंत्री को लेकर पूछा गया था। अगला सवाल क्या, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके सामने ये देखिए। सवाल ये पूछा गया लोगों से जब लोगों के बीच हम पहुंचे कि आपके दिमाग में क्या है, मोदी राहुल में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो किसे चुनेंगे? तो सवाल का जवाब क्या था? नरेंद्र मोदी ऐसा कहने वाले 70% लोग, राहुल गांधी ऐसा कहने वाले हमें 25% लोग मिले, जबकि दोनों नहीं ऐसा भी कुछ लोग कह रहे थे 3% लोग, और पता नहीं ऐसा कहने वाले 2%। लेकिन यहां भी आप देखिए कितना बड़ा फासला आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी में और राहुल गांधी के बीच में। अब अगला सवाल आपके सामने इसी ओपिनियन पोल का अगला सवाल यह था कि प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, जबकि कम संतुष्ट ऐसा 27% लोगों का मानना था। असंतुष्ट कहने वाले 17% लोग भी हमें मिले, लेकिन बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 55% लोग मिले, यानी आधे से भी अधिक। रोमाना, तो ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो बता रहा है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राजस्थान में कोई दूर दूर तक टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। 63% के साथ पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद राजस्थान में बने हुए हैं। 20% के साथ राहुल गांधी दूसरी पसंद के तौर पर हैं, लेकिन डिस्टेंट सेकंड राहुल गांधी। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के कामकाज से लोग संतुष्ट के मामले में भी देखिए किस तरीके से 82% आंकड़ा है संतुष्टि वाला। हम सीधे रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, अभी तक जो सर्वे का आंकड़ा कह रहा है उसके हिसाब से तो क्या बीजेपी की रणनीति यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर विधानसभा का चुनाव राजस्थान में लड़ा जाएगा? देखो, ऐसा है, आपने अभी जो आंकड़े दिए उसमें प्रधानमंत्री जी से संतुष्टि 82% बताई। ये केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं, विश्व पटल पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो टॉप लीडर हैं, दुनिया की पसंद हैं,
देश की पसंदें और राजस्थान की पसंद होना स्वाभाविक है जी। और उनके चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाने वाला है। लेकिन सर मेरा सवाल है और वो ये कि जनता के विवेक पर लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं सवाल उठाना इस रूप में गलत हो जाएगा कि जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि वो विधानसभा चुनाव में जब वोट डाल रही है तो वो सीएम को चुन रही है और लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री। तो ऐसे में कहीं राजस्थान में जो आपसी कलह कि आपके तमाम नेता एक मंच पर भी कमी नजर आते हैं राज्य में, वो भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एक मंच पर नजर आते हैं, कांग्रेस में एक मंच पर नजर नहीं आते हैं। आज आप सीकर की सभा देख लो, वो वसुंधरा जी भी थी, बाकी के नेता भी थे। हमारे सब नेता मंच पर नजर आते हैं और हम सब एक हैं, एक लड़के चुनाव लड़ेंगे। और चेहरा किसी का आगे नहीं किया जाएगा, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा था केंद्र में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र, या फिर केंद्र में नरेंद्र, प्रदेश में मनोहर, इस तरीके से राजस्थान के लिए बीजेपी कोई नारा नहीं देगी कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में वसुंधरा? ऐसा नहीं होने वाला? नहीं, मैं आम तौर पे हम जो अब तक चुनाव लड़े, आम तौर पर हमने, हमारी पार्टी ने जिस प्रदेश में भी चुनाव हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के फेस को आगे करके हमने चुनाव लड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार, एक बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में बहुत अच्छी संख्या में अच्छे सुयोग्य लोग मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन एक ही चेहरा रहेगा, नरेंद्र मोदी, जिसके चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा और हम प्रचंड बहुमत से जीत के। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी में अभी तस्वीर साफ नहीं है, किसी एक नाम को आगे बढ़ाने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही, लेकिन राजस्थान की जनता के मन में क्या है, वो किसको प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। रोमाना, देखिए अब तक प्रधानमंत्री की बात हो रही थी, वैसे में बीजेपी बड़ी खुश थी क्योंकि जनता के मन में जो था, जो जवाब आ रहे थे, वो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की जब बात हुई तो आप देखिए ये चीजें पलटती हुई दिख रही हैं। सीएम की पसंद कौन? गहलोत, ऐसा कहने वाले 35% लोग, वसुंधरा कहने वाले 25% लोग और पायलट कहने वाले 19% लोग। यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो अशोक गहलोत सबसे ऊपर है इसमें, जब पसंद की बात की गई मुख्यमंत्री के तौर पर। अगला सवाल, सीएम की पसंद की बात हमने की, उसमें गजेंद्र शेखावत का भी नाम था, 9% लोगों ने इनके लिए वोट किया है, जबकि राज्यवर्धन राठौड़ ऐसा कहने वाले 5% लोग भी हमें राजस्थान में मिले। इस रायशुमारी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही। अगला सवाल आपके सामने है, सीएम की पसंद में तो आपने देख लिया कि जनता वहां क्या कह रही है, राजस्थान की जनता, अशोक गहलोत सबसे ऊपर। अगला जो सवाल हमने पूछा इसी ओपिनियन पोल में, वो ये कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 39% लोग हमें मिले हैं, जबकि कम संतुष्ट ऐसा कहने वाले 36% लोग मिले। असंतुष्टों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो 24% हमें ऐसे लोग भी मिले जो मौजूदा सरकार के कामकाज से वहां पर असंतुष्ट हैं, यानी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन बहुत संतुष्ट कहने वाले 39%, यानी सबसे ज्यादा इस सर्वे के मुताबिक। ये सवाल का जवाब। एक और सवाल अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये सारे जो सवाल हैं ये मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हैं, यानी अशोक गहलोत के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं इनके जवाब, कि जनता अभी उन्हें लेकर क्या सोचती है। अब अगला सवाल आपके सामने है इस ओपिनियन पोल का। सवाल हमने ये पूछा कि सीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट आप हैं। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 41% लोग हमें मिले हैं, कम संतुष्ट कहने वाले 35% लोग हमें मिले, असंतुष्ट ऐसा कहने वाले 21% लोग हमें टकराए इस रायशुमारी के दौरान जब लोगों से बातचीत की जा रही थी। तो यहां जो नतीजे रोमाना आए हैं ये कांग्रेस को खुश करने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जो 3 सवालों के जवाब अभी आपको अखिलेश ने दिखाए, जिसपे मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत पहली पसंद, सरकार के कामकाज से करीब संतुष्ट अगर आंकड़ा देखा जाए वो 75% लोगों का है, और मुख्यमंत्री के कामकाज से जो संतुष्टों का आंकड़ा है उसमें और 1% के इजाफे के साथ वो 76% पर आंकड़ा बैठता है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये होता है कि साहब राजस्थान की जनता पीएम से भी खुश है और सीएम के काम से भी खुश है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी मौजूद है। अर्चना जी, मामला फंस तो नहीं जाएगा कांग्रेस के लिए राजस्थान में? अर्चना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी। नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है हमारी, आप बात नहीं हो पा रही है अर्चना जी से। मैं जल्दी से जरा रुक कर लेती हूँ, विनोद जी का रुक करते हैं और विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा कि प्रधानमंत्री को लेकर भी जबरदस्त लोकप्रियता है राजस्थान के लोगों में और अपने मुख्यमंत्री को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है राजस्थान के लोगों में। नहीं, तो ये तो पिछली बार भी था, वसुंधरा तुझसे तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बहर नहीं। हाँ। तो ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हाँ। अशोक गहलोत ने 5 साल के अपने कामकाज में और खास करके जो नई योजनाएं उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं पिछले 1.5 साल से चलाई हैं, हाँ। उसका लोगों पर असर पड़ा है, नीचे तक पहुंची हैं, इसलिए लोग मुख्यमंत्री से खुश हैं। मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है, तो जब लोकसभा का वोट आएगा तो मोदी जी को देंगे, विधानसभा का है तो अशोक गहलोत उनकी प्राथमिकता है। तो ये स्पष्ट है और सिर्फ राजस्थान में नहीं, कई राज्यों में हमने देखा है। 2018 में देखा 3 राज्य कांग्रेस जीती थी और उसके बाद उन्हीं राज्यों में एक जगह 1 लोकसभा सीट मिली मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि अब से कुछ ही देर के बाद ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आएंगे, आंकड़े क्या तस्वीर दिखाएंगे राजस्थान की विधानसभा चुनाव में, राजस्थान के इस रण में कौन बाजी मार सकता है। लेकिन उससे पहले जल्दी से राकेश शुक्ला जी का रुख करते हैं, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे थे कि साहब वो जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर खासतौर से योजनाएं चलाई गई हैं यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से, वही नैरेटिव बदल रहा है इस चुनाव का। मेरा थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है कि जो आंकड़े आए 4 बिंदुओं के, उन 4 बिंदुओं के आंकड़े में देखिए तो 41% और 45% का आंकड़ा आ रहा है संतुष्टि का, और 3 आंकड़े जो हैं वो असंतुष्टि की तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि जो 3 आंकड़े 59 से 60% जा रहे हैं, उस आंकड़े को अपन किसी भी तरह से स्टैंड करें तो गहलोत की सरकार को हटाया जा सकता है। मुकेश केजरीवाल जी, देखिए, गहलोत ने अपने बारे में जो राजस्थान में है वो परसेप्शन खास करके पिछले कुछ महीनों में बहुत बदलाव किया। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जिनकी चर्चा हो रही है, उनके क्रियान्वयन की भी तारीफ हो रही है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सीधा लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। ये तो एक चीज है कि योजनाएं लाना, उनको लागू करना, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई होती है। राजनीति बहुत ज्यादा व्यक्ति केंद्रित हो गई है, इसीलिए आप सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से वो मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लेकर आए, जिस तरीके से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात हो, इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से चुनावी माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है राजस्थान में। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का खेमा और वसुंधरा को लेकर जब कुछ सवाल लोगों के बीच लेकर जाए गए तो राजस्थान की जनता क्या कह रही है, जरा ये जानिए। जी बिल्कुल, आइए कुछ और सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं ताकि यह पता चल सके कि अभी राजस्थान में लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगला सवाल हमने लोगों से यह पूछा कि विपक्ष में वसुंधरा के कामकाज से कितने संतुष्ट वो हैं। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 26% लोग मिले हमें, जबकि कम संतुष्ट ऐसा कहने वाले हमें 27% लोग मिले हैं। असंतुष्ट ऐसा कहने वाले 39% लोग मिले हैं। यह गौर फरमाइएगा, असंतुष्ट सबसे ज्यादा 39%, यानी विपक्ष में वसुंधरा के कामकाज से कितना संतुष्ट। जब यह सवाल पूछा गया तो असंतुष्ट कहने वाले सबसे ज्यादा लोग मिले 39%। आपके सामने इस सर्वे का यह नतीजा। कुछ और सवाल का हम रुख करें, उससे पहले जरा इस पर भी बातचीत हो जाए। रोमाना आपके साथ जो मेहमान है जरा उनसे बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल, लेकिन यहां पर बहुत संतुष्ट और कम संतुष्ट वाला आंकड़ा अगर मिला दिया जाए तो वो बैठता है 53% पर। और ऐसे में अब प्रदीप जी सवाल यही उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा का चेहरा आगे ना करना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है इस पूरे मामले में? ये आपसी कलह बीजेपी की भारी पड़ सकती है क्या? देखिए, एक डायलेमा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने है। हाँ। अगर पिछले 5 विधानसभा चुनावों को देखें तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े, पार्टी हार गई। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ी, हार गई। तो पार्टी इन लोगों को पार्टी जिताकर लाती है सरकार, और ये 5 साल बाद सरकार को गंवा देते हैं। इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 साल से वसुंधरा राजे निष्क्रिय रही हैं, उसको देखते हुए, और जो नाराजगी थी 5 साल पहले, उनको प्रोजेक्ट न करने में ज्यादा फायदा है। जी, प्रोजेक्ट इसलिए उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनको हाशिए पर नहीं धकेला जाएगा। हाँ। लेकिन किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको ये संतोष रहेगा, ये उम्मीद रहेगी कि चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में जबरदस्त है, हाई है। और इस बीच वो राजस्थान का आंकड़ा, नंबर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, बस कुछ ही पलों में आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन राखी जी से, और उसके बाद अर्चना जी आपके पास आ रही हूं। राखी जी,
देखिए रमोना जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं अभी, उसका रिजल्ट आना बाकी है। इस तरह की घोषणाएं 2013 में भी मेरे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं और प्रूफ है इस बात का कि बहुत सारे योजनाएं, उस समय फ्री बर्तन की योजना, मुफ्त दवा योजना, इस तरह की योजनाएं भी अनाउंस की गई थी। पर प्रॉब्लम क्या है मुख्यमंत्री जी के साथ में कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, और इसीलिए जो आंकड़ा आपने 2 बताया जिसमें राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट, बहुत संतुष्ट और कम, अगर आप नीचे वाले 2 आंकड़ों को ऐड करेंगे, क्योंकि कम संतुष्ट जो है वो अल्टीमेटली असंतुष्ट में ऐड होगा, क्योंकि 2 महीने बाद उन्हें मालूम चलेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आप किसी भी ये नजरिया हो सकता है इस आंकड़े को देखने का, लेकिन मैं जल्दी से अर्चना जी का रुख कर लेती हूँ। अर्चना जी, सवाल ये जो उठा रही है यहाँ पर राखी जी कि ठीक है योजनाओं की घोषणा कर दीजिए आप, लेकिन जब हवाई योजनाएं रहेंगी, जमीन पर कुछ होगा नहीं, तो फिर उसका फायदा चुनाव में नहीं मिलेगा। अर्चना जी, देखिए मैं विस्मित हूँ कि ये सब योजनाओं को हवाई बता रही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फ्री मेडिसिन स्कीम का एक्नॉलेजमेंट हुआ, बहुत से देशों ने आकर उससे पूछा, समझा और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया इस योजना को। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्नॉलेज किया। उसके बाद जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको हमने सुलभ करवाए, फ्री सर्जरी तक हुई उन लोगों की। तो देखिए रेटोरिकली तो ये कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन जो योजनाएं हम लेकर आए मूर्त रूप उसको दिया है। आज लाभार्थियों के साथ संवाद हुआ, संपूर्ण राजस्थान से महिलाओं को जो उज्ज्वला स्कीमें लेकर आए थे, आपको पता है उसकी क्या स्थिति थी? ठीक है, उस पर कुल कपड़ा मिलाकर डालकर नेताओं का दावा आप यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता का इरादा क्या है? बस चंद मिनटों का इंतजार और फिर खुलेगा नंबर का पिटारा। एबीपी न्यूज में हमारी इलेक्शन टीम इस वक्त नंबरों को लेकर काम कर रही है और ओपिनियन पोल का वो पहला आंकड़ा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान को 5 अलग अलग रीजन में हमने बांटा है। मैं खुद इस वक्त ढूंढार रीजन में मौजूद हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश को आप देख रहे हैं मेवाड़ रीजन से, मारवाड़ से शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, शेखावटी एक तरीके से जाटलैंड, हमारे साथ पूजा वहां से जुड़ रही हैं, हड़ौती रीजन की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच ओपिनियन पोल का एक सवाल वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास और दिखाते हैं वो बड़ा आंकड़ा। देखिए रोमाना, अब तक जो तमाम बातें हुई इस ओपिनियन पोल में, कौन आगे कौन पीछे, कौन पसंद में है, किसके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, लेकिन अब जनता से सीधे जुड़ा हुआ सवाल यह कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा क्या है, महंगाई 28% लोग कह रहे हैं, बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हैं, भ्रष्टाचार ऐसा कहने वाले 10% लोग हैं। इन लोगों से जब बातचीत हमने की तो सबसे ज्यादा लोग महंगाई से त्रस्त नजर आए, यानी उनके लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है 28% लोगों के लिए, और बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हमें मिले हैं। यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक। रोमाना, बिल्कुल, नेताओं के वार पलटवार से अलग हटकर जो जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी वाला, ऐसे में प्रदीप जी अगर महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बनेगा तो किस पर भारी पड़ेगा? नहीं रोमाना जी, मेरा जो अब तक का चुनाव का अनुभव है पिछले 35-40 सालों का जी, ये मुद्दा सबसे ऊपर होता है मतदाताओं से बात करते समय जी, लेकिन जब वो मतदान केंद्र पर जाते हैं तो इस मुद्दे को भूल जाते हैं जी। इस मुद्दे पर कभी वोट नहीं पड़ता। ठीक है, 100 मुद्दों पर वोट पड़ सकता है, लेकिन इन 2 मुद्दों पर जो है ठीक है सर। तो अब महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि आखिरकार वो कौन सा मुद्दा होगा जो राजस्थान के चुनाव में चलेगा और आंकड़ा क्या कह रहा है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा